हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9, ठीक है। एनसीईआरटी, जेक बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपका रेलवे और भी जितने भी वैकेंसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर सिर्फ 9 क्लास के लिए है ना। ये केमिस्ट्री का है तो चैप्टर है 4, ठीक है। परमाणु की संरचना हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? परमाणु की संरचना, ठीक ना। यानी संरचना का मतलब परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है, क्या है ना, इत्यादि देखेंगे हम लोग। तो देखिए, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण क्या है? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है यह अगर देखा जाए तत्वों का सबसे यानी कि सबसे छोटा कण है। इससे और छोटा कण हो ही नहीं सकता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते है ना। अविभाज्य यानी जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए, परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो एक है प्रोटॉन, ठीक है, एक है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। इसको बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बाबू लोग, फिर है प्रोटॉन। यह क्या है? यह है धन आवेश है ना। इसका सिंबल यानी धन आवेश बोले तो यह प्लस में होता है ना। बैटरी में होता है ना प्लस और माइनस, तो ये क्या होता है? इसका प्लस यानी कण होता है, जो परमाणु के नाभिक के भीतरी भाग में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुण धर्म भी बदल जाते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, न्यूट्रॉन को देखेंगे हम लोग। समय तो प्रोटॉन देखे थे, न्यूट्रॉन देखेंगे। न्यूट्रॉन परमाणु यह ऋण अवस्थित है। ऋण बोले तो माइनस कण है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये नाभिक है ना, नाभिक है ये, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गुजरता है ना। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ रहता है और इसके इर्द गिर्द में क्या घूमता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर लगाते कक्षा के। अब हम पढ़ते हैं यानी न्यूट्रॉन। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कौन है ना। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में बिना आवेश वाला कण, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर देखेंगे यह क्या होता है। तो यह हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं, है ना। हाइड्रोजन कर छोड़कर ये सभी परमाणु किस में होते हैं? नाभिक में होते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को N से दर्शाया जाता है, न्यूट्रॉन को N से दर्शाया जाता है ना। फिर है परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए उदासीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। उदासीन परमाणु, सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में यानी धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि परमाणु भी यानी किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है, ठीक है। उसका जो आवेश में होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और परमाणु उदासीन होते हैं। यानी केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा है। जैसे बैटरी में क्या होता है? सूखा समय आप लोग देखोगे पेंसिल मेटल में होता है, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। एक होता है एनोड और कैथोड होता है ना, प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। नाभिक खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया, है ना। फिर देखिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे है परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। फिर देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। फिर देखिए
जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी वह बढ़ता नहीं है। फिर देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती हैं। इन्हें कोश यानी सेल भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, है ना, फिर आगे देखिए, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते जाइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोगी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। देखिए, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो बता रहे हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के यानी को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए बाबू लोग, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं ना। फिर देखिए, समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, यानी भिन्न होता है। ठीक है, ऐसे परमाणु जिसकी संख्या यानी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है ना। फिर देखिए आगे, देखिए इसमें कुछ कुछ प्रश्न दिया गया है ना, प्रश्न को ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न है, केनाल किरणें क्या है ना। देखिए इसका उत्तर में दिया गया है, जो आप लोग ऊपर में पढ़ाई किए हैं, जो समीक्षा किए हैं, उसी में से ये है। ठीक ना, तो देखिए केनाल किरणें क्या है। देखिए, केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले, है ना, धन आवेश, कौन सा रहता है, धनावेश विकिरणों के धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब ये क्या होता है, केनाल किरणें होती। इसकी खोज, है ना, इसकी खोज स्पी गोल्डस्टीन ने किया था। फिर है अगला प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेग होगा या नहीं होगा। ठीक ना, तो देखिए क्या कह रहा है कि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और प्रोटॉन हो, तो उसमें कोई आवेश होगा। आवेश कहाँ से होगा भाई, जबकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी प्रोटॉन है और क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ना है। देखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, ठीक ना, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, इसका आवेश का कोई मायने नहीं रह जाता है, ना ऋण ना घन। देखिए नीचे दिया होगा, तो देखिए उत्तर में देखिए, जब किसी परमाणु में घन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। ठीक है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है ना। उदासीन बोले तो यह न्यूट्रॉन का रूप ले लेता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। फिर क्या है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करिए। थॉम्सन कौन है भाई, तो इसका सूत्र याद करने, देखिए जो तीन वैज्ञानिक है वो तीनों का देखिए, जैसे कि होता है क्या, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी जिसको हम लोग शुद्ध रूप में क्या कह सकते हैं, इसको शॉर्ट रूप में उसका वैज्ञानिक का नाम याद करेंगे, ईंट पर नाच। क्या लिखेंगे, ईंट पर नाच। ई यानी कि बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से और ट से थॉम्सन, यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है, तो थॉम्सन ने। पर से होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का आविष्कार र से होता है रदरफोर्ड, ठीक है। और नाच, न से क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और च से चैडविक, उसका आविष्कार किसने किया है, चैडविक ने। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड यानी कि र से क्या है, पर, यानी प्रोटॉन का आविष्कार करने वाला कौन, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है, यानी कौन सा यानी देखिए रदरफोर्ड
के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में घनावेशित अपरमाणुक कण प्रोटॉन विद्यमान है। ठीक ना। अब देखिए 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाएं। तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अब लोग ये देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है भाई, ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है, और प्रोटॉन के साथ ही कौन रहता है, तो न्यूट्रॉन रहता है। और न्यूट्रॉन के अगल बगल यानी न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो घूमते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में कौन रहता है बताए हैं। इसके बाद एक कक्ष 1 है N1 N2 N3 N4, इस तरह से ये सब घूमते रहता है। ठीक ना। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यह है, क्या अल्फा कणों का परिकीर्णन प्रयोग होने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पत्नी के संभव होगा। ठीक है, यानी पत्ती से संभव होगा। देखिए उत्तर में, यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु के सोने की पत्ती, थोड़ा सा आपने दिख रहा है, जितना याद पतली चादर बनाई जा सकती है, तो परिणाम सोने जैसा ही आ सकते हैं, है ना। किसके साथ सकते हैं, सोने जैसे आते हैं, परंतु सोने जितना अधिपत्य धातु कोई दूसरा नहीं जिसकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके। ठीक ना, सोने में बहुत पतली चादर बनाया जा सकता है सोना से, उतना और किसी धातु में नहीं बनाया सकता है। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। तो क्या आप लोग जानते ही हैं, परमाणु के 3 अपरमाणु कण निम्नलिखित हैं, अभी बस बताए हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जो इसे सूचित किया जाता है, ये ऋण आवेशित कण है। एक होता है प्रोटॉन P+ यानी कि ये धनावेशित कण है। और एक होता है बाबू आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, जैसे देखते हैं आप लोग ड्राइव, जैसे कोई बाइक या फिर कोई भी गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पर जो गेयर लगता है, ठीक ना, वो गेयर होता है 1 2 3 4 या बाइक गेयर। उसके बाद न्यूट्रॉन एक लगता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का मतलब वो फ्री हो जाता है। ठीक है, ना आगे ना पीछे, वो चक्का हमेशा क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। देखिए उसी तरह से न्यूट्रॉन है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है, और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जाहिर सी बात है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम बराबर होता है। ठीक ना। अब देखिए हीलियम का द्रव्यमान 4U, प्रोटॉन की संख्या 2। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 2 मिला के हमेशा जितना प्रोटॉन करेगा उतना न्यूट्रॉन का होता है, यानी 2 और 2 4 हो गया। 2 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2 बराबर 2। अब चलते हैं हीलियम। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक ना। देखिए कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। देखिए उत्तर में कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण यानी 2,4, सोडियम का इलेक्ट्रॉन वितरण 2,8,1। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए यदि किसी परमाणु का K और L केस भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 बराबर कितना होगा बाबू, तो 10 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए चित्र यानी चिन्ह है H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों का सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए यह है समस्थानिकों का नाम, है ना। एक है पहला में प्रोटॉन, दूसरा में है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक है ट्राइट्रॉन। इसका सांकेतिक बिंदु है H, D, T। इलेक्ट्रॉन का एक अणु संख्या 1 1, प्रोटॉन का भी 1 1, और न्यूट्रॉन का 0, यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे तैयारी कीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।